छप्पर फाड़ कर ऐलान कर दिया गया टैक्स स्लैब में जो चेंजेस हुए हैं उसको लेकर। लेकिन कैसे अलग अलग जो प्रदेश है वहां पे कितने मिडिल क्लास से इनको सीधा फायदा पहुंचने वाला है, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बता रहे हैं कैसे मिडिल क्लास खुश है। समझिए, सबसे पहले बात दिल्ली की कर रहे हैं। 67.16% कुल आबादी है यहाँ मिडिल क्लास की। लेकिन अगर पूरे भारत की बात करें तो पहले ये समझ लीजिए, आपको डेटा दिखा रहे हैं 30%, पूरे भारत की जो आबादी उसमें 30% मिडिल क्लास लोग हैं। और उसमें दिल्ली का हमने आपको बताया 67.16%। हरियाणा की बात करें तो 51.58% लोग मिडिल क्लास हैं। और उसके अलावा पंजाब की बात करें तो 50.09% लोग इस विंग में आते हैं। महाराष्ट्र में भी 34.24% लोगों को सीधा फायदा पहुंचने वाला है इस ऐलान से। गुजरात की बात करें तो 33.15% है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, 28.80% लोग हैं जिनको इस ऐलान से सीधे उनकी पॉकेट में पैसे ज्यादा आने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की भी बात करें तो 24.96% लोगों को कहीं ना कहीं ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो मिडिल क्लास की जो कुल आबादी है 30% है पूरे भारत में। लेकिन कैसे अलग अलग प्रदेशों में क्या उनकी आबादी है, कैसे उनको फायदा पहुंचने वाला है, ये हमने आपको समझा दिया। ये हमने क्यों बताया आगे आपको डिटेल में बताएंगे जब हम दिल्ली सेगमेंट पर आएंगे। लेकिन आप ये समझिए कि जो मिडिल क्लास को ऐलान हुआ है, इस ऐलान का इंतजार बहुत वक्त से हो रहा था, क्योंकि जब भी बजट आता था तो ये मांग रखी जाती थी कि शायद टैक्स स्लैब में थोड़ी छूट मिलेगी। और इस बार छूट भी दी गई, और वो भी बम्पर छूट दी है छप्पर फाड़ के। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इससे विरोधियों को दिक्कत हो रही है। रिपोर्ट देखिए। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। ये बजट है एक विकसित भारत का। ये हमारी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने वाला ये बजट है। देश के विकास का बजट है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, देश में हर्षोल्लास का माहौल है। मोदी 3.0 सरकार ऐसा बजट लेकर आई कि मिडिल क्लास की चांदी हो गई। सरकारी हो या फिर प्राइवेट सेक्टर, हर कर्मचारी को मोदी सरकार के इस बजट से बड़ी राहत मिली है। ऐसा इसलिए क्योंकि 12 लाख की सालाना कमाई करने वाले कर्मचारियों को अब 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आप पूरा का पूरा पैसा अपने घर ले जा सकेंगे। इसके लिए आपको नए टैक्स रिजीम को चुनना पड़ेगा और आप टैक्स फ्री हो जाएंगे। टैक्स में छूट मिलने की वजह से हजारों रुपए का जो बोझ पहले पड़ता था, उससे कर्मचारियों को मुक्ति मिल गई है, क्योंकि मोदी सरकार ने 12 लाख तक की इनकम टैक्स वालों पर टैक्स 0 कर दिया है, जो 5 से 5% हुआ करता था। मिडिल क्लास ही नहीं, इस बजट में बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और व्यापारियों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट आने के बाद देश भर ही नहीं, पक्ष विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर एनडीए के नेताओं ने इस बजट को सराहनीय बताया। बिहार के लिए बहुत ही, पूरे देश के लिए बजट है, और उसमें बिहार भी है। बिहार बहुत मजबूत होगा, और बिहार मजबूत है और मजबूत होगा। मध्यम वर्ग के ही नहीं, सारे वर्ग के लोगों के हित को ध्यान में रखा गया, और मध्यम वर्ग को के लोगों का विशेष ध्यान रखा गया। बहुत ऐसा बिहार के लिए नहीं, समस्त भारत के लिए और गरीब के लिए, किसान के लिए ये भी है। और चूंकि हमारा विभाग है एमएसएमई, उसके लिए भी बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा और बहुत काम किया हुआ है। और नेशनल इनकम की बात जो कहा गया कि छूट दिया गया है 12 लाख लोगों को, 12 लाख तक की इनकम वालों को किसी प्रकार का कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हमारे बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा। पूरे देश में इस बजट से मिडिल क्लास से लेकर हर वर्ग में उत्साह दिखाई दे रहा है। तो वहीं विपक्ष को देश की खुशी और पीएम मोदी के अच्छे काम पच नहीं रहे हैं। यही वजह है कि बजट को साधारण बजट करार दिया। यह फोकस किया गया है बजट में बिहार को लेकर। हमको लगता है कि ये एक चुनावी घोषणा है, और अगर सही मानों में सरकार या मोदी जी गंभीर थे तो 11 साल से क्यों नहीं बिहार की तरफ ध्यान दिया गया। मैं मेरे प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा। जिस तरीके से देश की को मजबूती देने वाला ये बजट है, जिसमें ओवरऑल हर सेक्टर, हर वर्ग का ध्यान रखा गया, विकसित भारत बनाने की सोच को मजबूती देने वाला ये बजट है। वहीं बिहारी होने के नाते मुझे विशेष तौर पर खुशी है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। वहीं बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने वाला बजट है।
मोदी सरकार के इस बजट से मध्यम वर्गीय परिवार बेहद उत्साहित और गदगद नजर आ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इसकी कमियां निकाल नकारात्मक माहौल बनाने में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, बजट का तो ऐलान हो चुका है और बहुत सारी अच्छी खबरें आपके लिए आज आई हैं बजट का पिटारा खुलने के साथ। लेकिन ये बजट किसी को टेंशन में डाल रहा है। हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए अब आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने फायदे नुकसान की पॉलिटिक्स बजट से पहले ही शुरू कर दी थी। क्यों शुरू की थी, क्या होने वाला है, चलिए बताने जा रहे हैं। आज बजट आने वाला था, लेकिन बजट आने से पहले ही अरविंद केजरीवाल अपना बचत पत्र लेकर आ गए। उनको लगा कि बजट डे का भी इस्तेमाल कैसे वो दिल्ली चुनावों में अपने फायदे के लिए कर लें, लेकिन उन्होंने जो नहला फेंका उस पर दहला फेंक दिया है। दिल्ली को लेकर जो बजट आया उसमें कहीं ना कहीं दहला कैसे उन पर भारी पड़ रहा है ये बजट। अब आपको ये बताने जा रहे हैं। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने बचत पत्र को लेकर क्या कहा है, पहले उनको सुनिए फिर समझाते हैं। कुछ दिन पहले एक बीजेपी का कट्टर समर्थक मिला, बड़ी हल्की सी गंदी सी स्माइल देके बोला, अरविंद जी अगर आप हार गए तो क्या होगा। मैंने भी मुस्कुराते हुए पूछा, मैंने कहा भाई मेरी छोड़ो, ये बताओ कि अगर मैं हार गया तो तुम्हारा क्या होगा। मैंने कहा फिर ये बताओ अगर मैं हार गया तो तेरे बच्चों का क्या होगा। दिल्ली के सरकारी स्कूल फिर से कबाड़ा हो जाएंगे। मैंने कहा तो भैया ये बताओ अगर मैं हार गया तो तेरा क्या होगा। दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री इलाज, अच्छे स्कूल, 24 घंटे बिजली, महिलाओं की फ्री बस यात्रा, ये तो सब बंद हो जाएंगे। कम से कम हर महीने 25,000 रुपए की चपत लगने लगेगी। हैं 25,000 रुपए देने को। मेरी सभी बीजेपी के सपोर्टर से अपील है कि अगर बीजेपी आ गई तो आपको हमारी सरकार से मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। मोटे मोटे तौर पे 25,000 रुपए हर महीने की चपत लगने लगेगी। समझ रहे हैं आप, केजरीवाल रणनीति के साथ चलते हैं और उनको लगा कि बजट डे है और ऐसे में उन्होंने दिल्ली की जनता को याद दिलाया कि अगर उनकी सरकार नहीं आएगी तो 25,000 रुपए की चपत लगने वाली है दिल्ली की जनता को। लेकिन जो बजट आया उसने सब कुछ चेंज कर दिया। कैसे, समझिए। 2022 में दिल्ली की करीब देखिए 67% मिडिल क्लास का आंकड़ा दिया गया था। मैंने आपको पहले चंक में भी बताया था कैसे बजट में जो मिडिल क्लास के लिए ऐलान हुआ उसमें दिल्ली में 67% लोग हैं। 73% लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। 73%। बजट में जो छूट मिली है इससे सीधा फायदा इन लोगों तक पहुंचने वाला है। सीधा फायदा। दिल्ली में करीब 1,55,00,000 वोटर्स हैं, आंकड़ों को समझिएगा, और छूट से करीब जो जानकारी हमें मिल रही है 40 से 45 लाख वोटर्स को सीधा फायदा मिलेगा।